Good morning, students. Today I will teach you Standard 7 Subject Hindi, Chapter number 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी का मीनिंग होता है कि हम जैसा सोचते वैसा करते नहीं हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पायन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। मानव जीवन यानी मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में से यानी सबसे ज़्यादा ताकत किसको दिया है? इंसान को दिया है। इसलिए इंसान जो है संसार में बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन गुजारते हैं। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो बोलते कुछ है और करते कुछ है। इसके लिए मनुष्य की व्यक्तियों की जो कथनी और करनी में जो क्या है फर्क होता है कि हम जो दूसरों को कहेंगे नहीं ऐसा करना चाहिए, मगर वो रूल्स खुद नहीं फॉलो करते हैं। इस तरह ये कहा इस निबंध में कवि ने ये पाठ में बताया है। अब इसके आगे हम पाठ का गठन करेंगे, पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। यानी ईश्वर ने मनुष्य को सभी जीव जंतु और पशु पक्षी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दी है? इंसान को दी है। कई गुणों से उसे संवारा है। यानी बहुत से गुण होते हैं इंसान के अंदर। इसका उसे अभिमान भी होता है। यानी उसको क्या है? अभिमान, यानी उसको अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुण की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर एक ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने गुण को स्वयं ऐसा यानी बताता है कि कभी कभी वो गलत हो जाता है। इसके लिए कथनी और करनी की बहुत सी उदाहरणें इस चैप्टर में आपको आगे देखने मिलेगी। कि जैसे कि ये एक पिक्चर है, यहाँ पे लिखा है फूल तोड़ना, और इस स्टोरी में बताया है कि ये व्यक्ति खुद ही ये बागीचा लगाता है। और जब लगाता है तो ये सोचता है कि इसमें अच्छे एक से एक फूल निकले हैं, अगर इसको कोई तोड़ेगा तो इसको तकलीफ होगी, तो ये इसके लिए एक प्लेट तैयार करके वहाँ पे लगा देता है कि यहाँ पे फूल तोड़ना मना है। लेकिन वो व्यक्ति खुद ही सुबह उठ के फूल तोड़ता था। तो यहाँ पे क्या होता है? कथनी और करनी में फर्क है। इसने जो लोगों के लिए कहा कि फूल तोड़ना मना है, मगर खुद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया, खुद ने उसको फूल तोड़ा। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि इस तरह कथनी और करनी में फर्क है। इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा यानी लगाना, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बस्ती यानी एक अपने एरिया बोलो कि एरिया के बीच में सरकार ने थोड़ी जगह छोड़ रखी थी उसको गार्डन बनाने के लिए। तो उसी बस्ती और मोहल्ले के एक सज्जन थे। उनने सोचा कि क्यों ना इसमें फूल लगाए। उनको ऐसे थॉट आती है, ये बात तो बहुत अच्छी है कि हमको पेड़ पौधों
लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बारिश का आह्वान होती है। अगर हरियाली होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी और हमको लाभ भी होता है। इसके लिए हमको क्या, पेड़ पौधे हमेशा हमको हमारे घर के आंगन में लगाना चाहिए। वे कहीं से पौधे लाए, उन्होंने कहीं से पौधे लाए और कतार से उन्हें लगाया, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिन बाद उसके अंदर फूल खिले, पार्क बहुत खूबसूरत लगने लगा और मोहल्ले के लोग जो है उसमें सुबह शाम रोज क्या कहते हैं टहलने के लिए जाने लगे, इन्हें उसमें वॉकिंग करने जाने लगे। एक बहुत अच्छा खूबसूरत बागीचा बन गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे, फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। जब लोग आने जाने लगे तो वो सोचे कि फूल तो सबको अच्छे लगते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है फूल तोड़ के उसको ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक तख्ती तैयार करी, एक प्लेट तैयार करी और उसको वहां पे टांग दिया और उसमें लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसी एक मजे की बात होती है कि जिसने तख्ती लटकाया, यानी जो सज्जन थे, जो व्यक्ति थे, वो खुद ही सुबह उठ के फूल तोड़ रहे थे और कुछ लोगों ने उनको देख लिया। अब वो क्या करे, अब उनको गिल्टी फील होने लगा, शर्म महसूस हुई। तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। यानी यहाँ पे साबित हो गया कि कथनी और करनी में फर्क है। तो उन्होंने यहाँ पे तख्ती लटका दी लोगों के लिए कि ये फूल तोड़ना मना है, मगर खुद ने तोड़ा। ये कथनी और कथनी में फर्क हो। उन्होंने जो कहा दूसरों के लिए कहा, अपने लिए नहीं। वो रूल्स को खुद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे, वो रूल्स को खुद नहीं माने। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। यानी बसों में क्या लिखा होता है कि धूम्रपान करना अनिवार्य है, धूम्रपान नहीं कर सकते। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। यानी बस ट्रेन वगैरह में क्या लिखा रहता है कि धूम्रपान करना निषेध है, यानी धूम्रपान हमको नहीं करना चाहिए। तो एक बार जो है बस की यात्रा में एक व्यक्ति ने बीड़ी जलाई, तो उसे देखकर कंडक्टर ने तुरंत कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो कंडक्टर ने उस व्यक्ति की जलती हुई बीड़ी जो है खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने कहा, देखा तो लिए हुए हो। वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर सिद्ध बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। देखो यहाँ भी एक मजे की बात है कि जिस कंडक्टर ने उस व्यक्ति को मना किया कि बीड़ी पीना मना है, वही कंडक्टर और ड्राइवर जो है अपने केबिन में जाके बीड़ी पी रहे थे। तो दूसरा व्यक्ति आके उनको जो लिखा हुआ जो रहता है सूचना, उसको इशारा करते हुए कहते हैं कि बीड़ी पीना मना है। तो कंडक्टर क्या कहता है, ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। जैसे इस तरह ये बस का यहाँ पे चित्र दिया है। यहाँ पे देखो लिखा है धूम्रपान वर्जित है, ये कंडक्टर बैठा हुआ है। तो ये कहता है कि हाँ, धूम्रपान करना मना है। तो इसी तरह दूसरे उदाहरण में हमको भी देखने मिला कि कथनी और करनी में फर्क है।
इसके बाद हमारी तीसरी उदाहरण है, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने भी सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। अब दूसरी स्टोरी में क्या बताया है कि एक व्यक्ति जो है दुकान पर आया और उसने दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर दिया। तो दुकानदार उसने बोला कि स्कूटर के सामने दुकान के सामने स्कूटर ना खड़ा करे, जहाँ पे स्थान है यानी पार्किंग है वहाँ पे जाके खड़ा करे। तो वो सज्जन कहते हैं कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर का काम है मुझे, मैं भी चला जाऊँगा। और दुकान बोलता है, नहीं, दुकान के सामने के बीच में सड़क पर स्कूटर खड़ना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। अब वो जो स्कूटर वाला जो सज्जन है वो अपना वाहन जो वहाँ पार्किंग में जाके खड़ा कर दिया और सामान लेने के लिए वापस आया। इतने में स्कूटर लेकर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, या तो मेरा बेटा है। अब देखिए यहाँ भी एक मजे की बात है कि वो सज्जन ने तो क्या कहते हैं पार्किंग में जाके अपना स्कूटर खड़ा कर दिया और फिर आके सामान लेने लगा। थोड़े ही देर में एक इंसान फिर आता है, व्यक्ति आता है, वो स्कूटर दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करता है और डायरेक्ट दुकान के अंदर चला जाता है। तो जो पहला सज्जन रहता है वो दुकानदार से कहता है, भाई आपने इसे मना नहीं किया? कहता, आपने इसे नहीं रोका? तो वो कहते हैं, ये तो मेरा बेटा है। तो देखो यहाँ भी कहने बेटे के लिए रूल्स तोड़ दिए उन्होंने कि यहाँ भी क्या है, कथनी और करनी में फर्क बताया कि उसने उस सज्जन जैसे कि यहाँ चित्र में दिया है कि अपने बेटे के लिए उसने रूल्स फॉलो नहीं करा और जो दूसरा सज्जन रहता है उसको कहता है कि स्कूटर पार्किंग में लगा करा, मगर अपने बेटे के लिए नहीं। यहाँ भी दुकान वाला बोला कुछ और किया कुछ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े आदर्श की बातें करते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बड़े बड़े वादे बताते हैं कि ये करना चाहिए, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं दूसरों को, मगर जब खुद को उस रूल्स को फॉलो करना होता है तो वो नहीं करते। वो सारे रूल्स क्या है वो भूल जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। यहाँ पे जो है इस उदाहरण में के 2 मित्र रहते हैं, वो घर में आपस में दोनों बात करते रहते हैं। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो वो खिड़की से झाँक कर देखते हैं
कि नीचे मकान मालिक आया है मकान का किराया लेने के लिए। तो वो अपने लड़के को कहते हैं कि जाकर नीचे कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। फिर बच्चा जो है बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो मकान मालिक उससे कहता है कि अपने पिताजी से कहो जाके कि मकान मालिक में किराया लेने आया हूँ। तो बच्चा जो है कहता है कि पिताजी ने बोले हैं कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगता है और घर में बैठे उनके मित्र के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। और वो सज्जन जो है ये सब देख के पानी शर्म से हो जाते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी एक सज्जन जो है अपने पोते को कि ये सिखाया था कि हमें कोई काम भी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा जो है अपनी बारी का यानी प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। यानी एक दिन वो जो है बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए और साथ में उनका 8 वर्ष का उनका पोता भी साथ में गया। कि जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि वो बिजली का बिल जमा कराने आए हैं। ये जो सज्जन है इनका साथ में पोता भी है, वो आया हुआ है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कि अब ये सज्जन जो है बिल जमा कराने जाते हैं। अब देखते हैं कि लाइन बहुत लंबी है तो ये सोचते हैं कि आखिर क्या करूं। तो क्या करते हैं, जो आगे जो व्यक्ति होता है तो वो उनका इन्हीं जान पहचान का होता है। तो उनसे कहते हैं कि अरे आपने तो ये बिल गिरा दिया है, आप घर पर भूल आए थे। बोले ठीक है कि बोले लो इसको भर दो। यानी वो जान पहचान वाला व्यक्ति था तो उनने क्या कहते हैं उनको बिल दे दिए और कहते कि आप तो बिल घर पे भूल आए, लो इसको भरवा दो। और पोता जो है उनको सिखाए और जो रूल्स रहते उसके मुताबिक वो कहता है कि दादाजी लाइन में लगिए ना। और उसकी ये बात सुनकर जो सब लाइन में खड़े रहते हैं वो सब क्या है, हंसने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यानी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी आदर्शों की बात करते हैं पर दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद की लाइफ में वो रूल्स एक्सेप्ट नहीं करते, अपनाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आचरण करने वालों का सम्मान नहीं होता। सिर्फ वो एक लोगों के लिए एक कॉमेडी, एक मजाक बन के रह जाते हैं। इसके लिए हमको अपनी लाइफ में कथनी और कथनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। जैसा हम बोले हमको वही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, इसके बाद हम जो है स्वाध्याय देखेंगे, अंदाज अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 1, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे जो है बच्चों आपको अपने विचार खुद लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है। इसका उत्तर, मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है।
क्या के कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। ओके, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।